Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, आई ट्रैवल्ड सिक्स आवर्स बाय रोड यस्टरडे। लेकिन Wow. मैं आज आई हुई हूँ, सिर्फ राबिया के लिए आई हूँ। मैं आज फॉलोअर्स के लिए आई हूँ, लेकिन नहीं, एक्चुअली राबिया के लिए आई हूँ। सच्ची बात सच्ची है। या आई कांट। अच्छा, इसने कहा नहीं, इसने ये नहीं कहा कि नहीं तुम छोड़ दो, मैं अकेली कर दूंगी। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो रहा। ठीक है, मैं भी याद रखूंगी। मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया। मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो शाजिया के बहुत से मैसेजेस आए, मैं इतने बजे पहुंचूंगी, पता नहीं मैं कर सकूंगी। मैंने ऐसा इग्नोर पे डाला हुआ था। आई एम लाइक ओके ओके, हाँ अच्छा मैं ये याद रखूंगी। आई रिमेम्बर, डोंट वरी। देखिए मैं उसमें भी छक्का ही लगाऊंगी। मैं उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दूंगी। मैं कहूंगी शाजिया आई एम नॉट अवेलेबल, यू जस्ट डू इट योरसेल्फ। देखा जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा क्या हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक्चुअली इट वाज रियली स्वीट। हम वी कम टू म्यूनिक फॉर द वीक। Munich is apparently supposed to have a population of 9% or 10% Muslims. जब हम अच्छा, अब हम काफी 8-9 साल हम रह चुके हैं यहाँ इस एरिया में, ठीक है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस हम जाते रहते हैं छुट्टी पे। जब हम रिसेप्शन पे गए तो उसने हमारे हरे पासपोर्ट देखे, फिर उसने थोड़ा इधर पूछा, फिर उसने कहा देयर आर हलाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल टुडे, आई एम सॉरी इट्स अ संडे, टुमारो आई विल मेक श्योर देयर इज सम ऑप्शन अवेलेबल। देन शी गेव मी अ जानमाज. She वाओ। took it out and she told me the way, she was German, and she told me the way to the Qibla, and she said कि ये 2 स्टॉल्स है यहाँ करीब, इसमें ये खाना मिलता है, ये चीजें मिलती हैं, और भी आपको कुछ पूछना हो तो। It was just so refreshing. My whole family was just standing there and looking at her like this, because we had never experienced it. Probably होता होगा good, because so what's beautiful is कि हर शहर की डाइवर्सिटी होती है, हर शहर में एक फील होती है। तो इस शहर में probably उनको थी, वहां लिखा हुआ भी अहला वसाला, और बहुत सारा अरबिक में भी लिखा हुआ था, हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस में था। So that was something small I thought I should tell, जो म्यूनिक विजिट करने की सोच रहे हैं। तो I was pleasantly surprised to see that. सो वी हैव यूं ही कुछ अनकही, तेरे बिन की सेकंड एपिसोड, पिंजरा, प्यारी मोना, मेरी शहजादी, राइट? 6 ड्रामास। We have 6 dramas. तो किससे स्टार्ट करना है आपने, प्यारी मोना से या पिंजरा से या मेरी मेरी शहजादी? मेरी शहजादी से शुरू कर देते हैं। ओके, सो मेरी शहजादी का अनफॉर्चुनेटली वो एंड हुआ जो हम नहीं देखना चाह रहे थे। उन्होंने शुरू से कह दिया था, लेकिन हमारी उम्मीदें बंधी हुई थी कि एंड इस तरह नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकते थे। इट वॉज आफ्टर ऑल अ स्टोरी ऑफ टुडे 2023 में आप दिखा रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा चेंज, उसमें कुछ पाकिस्तानी फ्लेवर, कुछ डिफरेंस कर सकते थे। सो द लास्ट किस तो बहुत ही ज्यादा, बल्कि बिल्कुल ही डाउनहिल गई मेरे लिए, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है। आई वॉज होपिंग आई वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि as it is, Rabia, the state of political events in the whole world around us is not very positive. उसके ऊपर अब हम ये देखने को मिल रहा है, तो मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी। और देखो हर कहानी में एक मुझे लगता है मकाफाते अमल का जरूर दिखाते हैं, इसमें तो वो भी नहीं दिखाया। उसका जो इंटरव्यू भी दिखाते हैं बाद में, माँ बेटे का, वो भी दे आर क्वाइट ओके एंड वो बड़े अच्छे से वो सब कर रही हैं सब कुछ। एंड आई ऑल्सो डिडंट अंडरस्टैंड कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। इफ आई मिस दैट पॉइंट, मुझे नहीं समझ आई कि बच्चे कहाँ हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक्चुअली उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया था कि दानिया ने कॉम्प्रोमाइज किया है, इन द सेंस के, और ये भी दिखा सकते थे कि वो पॉलिटिक्स छोड़ के जा रही है। दैट्स द प्राइस दे कुड हैव शोन, दैट शी हैज टू पे टू बी हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ और इन हर पर्सनल लाइफ। वो ऑलरेडी उसने मुकदमे वापस ले लिए थे, चीजें कर ली थी, तो ये भी दिखा सकते। तो जैसे तुम कह रही हो, ये सब करके एक हैप्पी एंडिंग दिखा सकते थे, एंड वी वुड हैव लव टू सी इट। या कुछ और, एक और कॉम्प्रोमाइज दिखा देते कि वो सब बोलते यहाँ से चले जाओ या कुछ कर दो। लेकिन यहाँ तो आउट एंड आउट आपने जीत दिखा दी इवल की। सो अच्छा, नॉट जस्ट दैट, लेकिन जो इवन लोग जीतते भी हैं ना, उनकी भी बहुत पर्सनल स्ट्रगल्स होती हैं जो हमें नजर नहीं आती। वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं हमेशा हमेशा। जो तुम मकफाते अमल की बात कर रही हो, देयर आर स्ट्रगल्स विच एंड दे आर लेफ्ट अलोन, या तो उन्होंने वो भी नहीं दिखाया। उन्होंने बहुत ही मतलब उसमें कोई मल्टी डायमेंशनल नहीं था उन शहाना और शहरोज की विक्ट्री में, कि कुछ उन्होंने डिप्राइव, कुछ महरूमियां हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी नहीं हुई हैं दैट everything happened, टक 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 चलता चला गया, and they won. So that was very one dimensional for me. yeah, so there was nothing much into it. I actually did not expect कि वो मर जाएगी। तो मैं देखती रही, फिर वो एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा ओह ओके चलो
ड्रामा खत्म हुआ, लेट्स मूव ऑन। आई वाज थिंकिंग कि वो कहीं वो दोनों छुपा दिया है, वो फिर भी निकलेंगे बाहर। मैं एंड तक सोचती रही कि मैंने भी नहीं ये हो नहीं यू आर राइट, हाँ मैंने भी यही या सोचा कि शायद कहीं वो गुमनाम हो गए, वो हाँ कह रहे हैं, बहुत सी इंग्लिश मूवीज में ऐसे दिखाते हैं कि वो लोग कहीं जाके छुप जाते हैं एंड दे आर लिविंग। ये भी दिखा सकते थे, इसमें कुछ वो नहीं है कि दे हैव मूव्ड अब्रॉड। सो इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग ऑन वन हैंड, बट देन ऑन द अदर हैंड आई आल्सो फील दैट दिस वाज अ स्टोरी दैट दे सेट फ्रॉम द बिगिनिंग कि भाई ये इस जगह की कहानी दे है, डिड ये इस शख्स की कहानी है, तो फिर जैसा हुआ उन्होंने वैसा दिखा दिया। हम वैसा दिखा बेचारे दिया। तो लेकिन जो सर्वाइवर्स थे उनकी स्ट्रगल दिखानी चाहिए, उनकी नेगेटिव साइड उनकी जिंदगी का दिखाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सब खुशी खुशी और एंड तक खुशी खुशी ही रहेंगे। इट्स नॉट दैट आई बिलीव इन और डोंट बिलीव इन मकाफाते अमल, जो आई बिलीव, लेकिन आई थिंक कि वो कैरेक्टर्स ही मल्टी डायमेंशनल नहीं हुए, वो कहानी ही सही डेवलप नहीं हुई अगर आपने उसका दूसरा हिस्सा नहीं दिखाया या दूसरा साइड नहीं दिखाया। But this is what they, but जब हम इस हाँ पॉइंट से आ रहे हैं कि this is what happened, तो this is exactly what happened otherwise also ना। उनको क्या प्राइस पे करनी पड़ी, क्या उनकी मुश्किल थी? कोई नहीं, जिंदगी अच्छी से गुजर रही है। there was no, तो वो लोग क्या दिखाते, राइट? सो शहाना और उसके बेटे के साथ मुझे लगता है वो ये एक कहानी है जो उन्होंने दिखाई है, उसमें कुछ उनको प्राइस नहीं पे करना, बट दिस इज हाउ इविल पीपल वर्क। वो अब लॉन्ग टर्म में कुछ होता तो वो अलहदा लॉन्ग बात टर्म में होगा। है। हाँ, हाँ लॉन्ग टर्म में होगा, बच्चों के साथ उनको शायद स्ट्रगल करना हो या कोई चैलेंज हो, तो शायद अगर आगे वो कर देते, दे कुड हैव डन अ टाइम लैप्स एंड शोन, लेकिन चलो ठीक है। Okay, but that's it on, except that we got to see a little bit of the romance. We enjoyed Farhan Saeed and Urwa थोड़ा बहुत, और वो हमें अच्छा लगा था, वो बार बार फूल लेकर आ रहे थे, तो चलो उनका प्यार, उनकी मोहब्बत अमर हो गई है। they were very beautiful scenes, even लास्ट में जब वो देखती दानिया डॉक्टर हसन की तरफ, जो इट्स अ वेरी, बहुत ही खूबसूरत लुक होती है उसकी, बहुत ही प्यारी, एंड देन एक्सीडेंट हो जाता है। तो या Gone. वी कैन गो टू पिंजरा। We can go to Pinjra, ji. So finally, Javed and Khatija have that talk that we were hoping they would have. It was And such a beautiful scene. I mean, Umair Rana did such a great job, and I think direction wise भी वो इतना अच्छा दिखाया था कि वो लेटे हुए हैं, बाप लेटा हुआ है और पेंटिंग्स फैली हुई हैं, और दूसरी तरफ वो सिर्फ, एंड दैट होल कॉन्वर्सेशन वाज जस्ट सो रियलिस्टिक। शाज़िया वाज, लाइक वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकता, तो फिर लेकिन फिर वो भी सही हो जाती है, वो भी बात करती है, थोड़ा सा वो नाराजगी दिखाती है। इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल सीन। yes, I love the way कि वो आबान के कमरे ही में ही लेटा हुआ था। हाँ, And बाकी बिल्कुल निढाल जिसको कहते हैं ना, उस तरह he was like that, completely defeated. And then again जब कोर्ट रूम में भी उनकी बात होती है, and he said कि मुझे तुम आबान में नजर आ रही हो अब बार बार। So अब उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि या ये which took him really long to get there, but I'm so glad they showed that, क्योंकि हम ये भी कह सकते थे कि रियलिटी है शायद नहीं दिखाएंगे, तो वो अच्छा है कि दिखा दिया। But then we had Dua and Fardan had that conversation too. वो भी बहुत अच्छा था, एंड आई एम सो ग्लैड फाइनली दे शोड के दुआ जाके किसी से बात करी, और फरदान वाज द गाय, और बहन भाइयों, एंड देन ही वाज वेरी सेंसिबल, और उसने बड़ी सही बातें बोली, कि माँ का हक है, माँ ने कभी हमारे उसके लिए नहीं किया, तो अब हमें भी उनके लिए वहां होना चाहिए। बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशंस थी थ्रू आउट, और अच्छा वो चल रहा था। और वो देख लेती है ना कि वो छोड़ के जा रहा है अरसलान घर, तो वो उसको नजर आता है। और फिर माँ और बेटी के दरमियान भी जो कॉन्वर्सेशन थी, वो कहती है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो जो उसको बोलती है। बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट। So the court was very choppy. The scenes were very choppy, कुछ because from जो जहां तक मुझे समझ आया, वो ये establish करना चाह रहे थे कि अबान जैसा बच्चा जो है, he is not capable of murder, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे जो इस बात को validate करते। सीसीटीवी तो था नहीं, बाकी वो ड्रग्स ले रहा था, so everything was against him। फिर उसका for some reason वो एज का अभी तक नहीं साबित हुआ था, ये बार बार कह रहा कि वो ओवर एज है। हाँ, प्रिंसिपल गायब थी, तो और इसलिए आपने इतना अच्छा अभी तक रिसर्च करके सब कुछ बड़ा वैलिड दिखाया था, तो आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड। आई थॉट, सी अब एंड में उन्होंने यही दिखाया कि वो टीचर को लेकर आ गए होंगे, प्रिंसिपल को, जो दिखाएगी, जो गवाही देगी, वो सब हो जाएगा। बट आई फील कि एज लॉयर्स, एज अ पॉइंट ऑफ लॉ भी एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट देना चाहिए था, जहां पे जज जो है वो बीच में खड़ी होती कि ये भी दोनों में किस साइड पे जाऊं, थोड़ा सा जहां विलेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेकर आए थे, आप यहाँ से पॉजिटिव को, अरसलान का जो लॉयर है, उसका केस भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था। एंड आई थॉट वी, हो सकता था जब आपने उसको जुवेनाइल सेंटर भेजा है, तो कैसे भेजा है, क्योंकि वो डॉक्टर्स ने प्रूव किया ना कि इसकी एज जितनी है, तो ये रिकॉर्ड जैसे तुम अब कह रही हो, वो
क्यों नहीं कोर्ट में पेश किए? देन गवाही क्यों नहीं कराई आसपास के लोगों से, जो बच्चों को आसपास के फ्रेंड्स से करवानी चाहिए थी, टू कराने प्रूव चाहिए हिज था? केस किसी कोई काउंसलर ना से कुछ तो करवानी लोग थी। मिलते। वजीहा शुड हैव बीन, मुझे लगता है कुड हैव बीन वन ऑफ द विटनेसेस कि मैं इस बच्चे को जानती हूँ, इसकी ऐसी टेंडेंसीज नहीं है। और आपने अबान को दिखाया दैट ही इज, वो रिक्लूसिव है, वो अपने आप में रहता है, उसको, बट ही वाज नॉट एन अब्यूजिव और वायलेंट चाइल्ड, नो। दैट वाज ओनली टुवर्ड्स द एंड, जब वो ड्रग्स ले रहा था और जब उसको उसके ऊपर ये रिएक्शन हुआ, तो उसकी तो हिस्ट्री भी नहीं है, तो फिर एकदम से हिस्ट्री कहाँ से वो आ गई? तो ये सब चीजें बिल्कुल। बहुत मुझे मिसमैनेज लगी, मुझे अफसोस हुआ, बिकॉज हमारे हमें हमेशा यही करते हैं, लॉ तक, कोर्ट तक बात लेकर आते हैं और फिर गिरा देते हैं, फिर उसको आप सही तरह सॉलिड तरीके से नहीं प्रूफ कर पाते। तो आई विश कि उसको जहां इतना आपने किया था वहां इसको सही तरीके से करते, बिकॉज देन हमें होप होती ना सिस्टम में, हम भी कुछ अच्छी चीज देखें। व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू? स्पेशली बिकॉज वजीहा क्या कहते हैं, अरसलान ने बहुत कहा था कि आई विल मेक श्योर कि अबान जीतेगा, अबान बाहर निकल आएगा। तो उसके बाद पुलिस की स्ट्रैटेजी सही नहीं नजर आ रही थी। मैंने तो ये भी सोचा अगर बच्चों से गवाही लेते, मे बी बच्चे आर नॉट अलाउड टू कम इन कोर्ट, तो फिर टेप करके गवाही ले लेते उनकी, या कुछ ना कुछ। हाँ, दे शुड हैव सॉलिडिफाइड हिज केस, क्योंकि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर आपने जैसे काउंसलर को लेकर है, वो बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट दिखाया था, तो काउंसलर के साथ वो इस तरह और ज्यादा पुख्ता करते केस को, बट दे और डिडंट डू। अगर ये सब था तो फिर अबान को कोर्ट बोलती कि इसको प्रॉपर तरीके से आप एक दो और काउंसलर से भी एनालाइज कराएं, यू नो, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जो भी है, इसका एक तज्जिया होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीजें मिसिंग थी, जिसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। होपफुली दे विल शो अ हैप्पी एंडिंग, अगली किस्त में, लास्ट किस्त है और सब चीजें सही हो जाएंगी, बट थोड़ा अफसोस हुआ मुझे ये देखकर। यस यस, आई टोटली एग्री कि वो, बिकॉज इट वाज ऑल बिल्डिंग अप टू दैट ना, और फिर वो बिल्ड होकर वो नीचे गिर गया। सो दैट, अच्छा, उनकी अम्मा ने भी फोन किया था, उमर की अम्मा कॉल्ड अरसलान, बट आई डोंट नो व्हाट शी सेड। तो मे बी Exactly, दैट विल। वो भी एक लूज बिल्कुल। थ्रेड है, या वो भी नहीं पता चला कि वो क्या क्या कहती। तो अगर वो आ रही है तो कौन आ रहा है, आई डोंट नो, अभी लास्ट किस में पता चलेगा। तो ये चीज है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर पिंजरा। that's all. Yeah, great performances, and yeah, we can see now आगे क्या होता है। So we have Yuhi and प्यारी मोना, कुछ प्यारी अंक ही। प्यारी मोना, okay. अच्छा जी, so प्यारी मोना, I like the way she's taking things in control. वो उसको इस तरह नहीं ट्रीट कर रही जैसे वो बस एक कन्वीनियंस की शादी है और हमने आयान की तरह किया है। वो हर चीज उसी तरह। अच्छा, आई लव द वे ही केम अप टू हर, से डिनर पे जाना है, शी सेड कि नहीं, मैं तो नहीं जा रही। मुझे दैट वाज सच अ ग्रेट लाइफ लेसन फॉर ऑल वाइफ्स एक्चुअली। उससे कहा मैं जाऊंगी, तो पहले सॉरी करो। सो वो उसको वापस लेकर आ रही है ट्रैक पे, हर दफा जब वो फिसलता है ना, शी रिमाइंड्स हिम। मुझे तो बहुत मजा आया देख के, आई वाज लाफिंग, आई वाज ये बेटा तुम्हें सही पड़ी है, अब तुम्हें समझ आएगी। एंड दोनों का जो फड्डा होता है, दोनों की जो फ्रिक्शन हो रही है, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है उसको। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो, यू नो, दे कम अलोंग अराउंड थिंग्स ऑल्सो। वो सॉरी बोल भी देता है और फिर वो पता नहीं बोलता है तुम सामिया जैसी नहीं हो, तो उसके पीछे फिर भी गुस्से में जाती है। What I like is कि Mona is not taking things very strongly to her heart. She's continuously trying and making an effort. बाबर ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा नेगेटिव। आई वाज होपिंग कि अब बाबर का थोड़ा सा अपलिफ्ट दिखाएंगे, लेकिन जो लास्ट जहां पे एपिसोड खत्म हुई है, जो वो लेके जा रहा है उसको, उस मॉडल को किसी फार्म हाउस पे, वो बहुत ही ज्यादा ऑफ था। और आई डोंट वांट टू सी दैट ट्रैक। मैं थोड़ा सा बाबर की जर्नी देखना चाह रही थी बिफोर दिस हैड हैपेंड। आई वांटेड बाबर, ही इज, लेकिन मॉडल को तो वो काम के लिए लेके जा रहा है ना, ही नीड्स हर। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, इतना भी वो सही नहीं। करेगी, शी विल डू समथिंग, वो उसको फंसाएगी, लेकिन आई थिंक वो तो सिंपली अपने काम के लिए, क्योंकि उसने पहले भी कहा था कि आई डोंट ट्रस्ट यू एंड तुम जाओ यहाँ से। तो उसने अभी तक घास नहीं डाली है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बेवकूफ बनेगा, वो बेवकूफ बनाएगी उसको और वो बनेगा। सो इसमें दैट्स व्हाट। बाबर की बिटरनेस इतनी ज्यादा है, मुझे लगता है वो कम होनी चाहिए थी अब। आई वुड वांट हिम टू, यू नो, बिकॉज वो बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा है। वो तो मतलब उसने ये भी कह दिया कि पल जाती है आयान भी किसी तरीके से, मुझे तुमसे शादी नहीं हाँ। करनी चाहिए थी। यस। तो अगर इतना ज्यादा था तो फिर वाकई तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, यू नो। अब अगर कर ली है तो ट्राई टू मेक इट हैपन। वो एफर्ट मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रही है बाबर की तरफ से, एंड मोना नहीं, बहुत ज्यादा कर रही है। तो मुझे ये डिसबैलेंस थोड़ा सा मुझे लगता है, आई डोंट नो, इट्स बॉदरिंग मी, आई कांट पिन पॉइंट। वो ना एंड कर रही है आई लेकिन। वांट टू लाइक बाबर,
I want to हाँ have a good opinion for about him, but I'm failing. I हाँ, can't. वो कर रही है, लेकिन मुझे अभी तक ये बात अच्छी लग रही है जिस तुमने कहा दिल पे नहीं ले रही, वो अपने लिए कर रही है, वो अयान के लिए कर रही है। और उसने कहा भी ये कि देखो शी इज गोना वॉच अस फाइटिंग एंड विच इज नॉट गुड। तो उसका जो वो अपने ऑब्जेक्टिव से पटरी से नहीं उतर रही, उसको पता है मैंने क्यों शादी की थी, मैंने अयान के लिए करी थी, आई हैव टू मेक इट वर्क एंड आई होप इट स्टेज लाइक दैट बिकॉज इट्स सो अपलिफ्टिंग टू सी हर। I don't want to see her broken. I want to see Babar getting into trouble and then Mona saving him. मुझे मुझे था कि वो डिनर पे जा रहे हैं, तो मे बी शायद डिनर पे कहीं कुछ बात होती जिससे वो उसको रियलाइज होता कि मोना तो शी हैज अ ब्रेन, शी हैज अ सोल। एंड देन जब वो काम भी कर रही है तो मुझे था कि थोड़ा सा दिखाते कि वो उसकी कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करता है। वो तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, उसका मजाक उड़ाता है और उसको लुक Hmm. डाउन करता है। तो लेट्स सी, इट्स स्लाइटली पेनफुल प्रोसेस एज ऑडियंस फॉर मी Yes. टू सी दिस, बट आई एम होपिंग कि एक दो किस्तों में कुछ चीजें चेंज होंगी एंड देन वील सी समथिंग, सो आई एम वेटिंग। इस किस में I would have liked her to get one contract and start working ताकि बाबर would start, ये जब उसने अपना डेस्क फेस क्लियर किया था ना, मैं ये होप कर रही थी कि हाँ ये हो जाए। अम्मा also, अम्मा and बाबर are on the same track, mother hasn't changed at all। मतलब गुस्सा आ रहा होता है उनके ऊपर, she's so hard hearted Yeah. and she's so unaware of all her faults and flaws। चलो ठीक है, we can go on Yeah. to ठीक है, वी हैव यूं ही। वी हैव यूं ही। अच्छा जी, किम की बेवकूफी तो समझ नहीं आ रही, वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, लेकिन दावू जो है अभी उनके ऊपर वो लगाने वाले। व्हाट डू यू थिंक ही सेड द लास्ट थिंग? एक बात मुझे कहनी है। अभी तो नहीं पता, अगली में ही पता चलेगा क्या, he's, मैंने प्रोमो नहीं he's देखा। gonna say कि तुम वापस नहीं जाओगी अमेरिका। आई थिंक दैट्स व्हाट he's gonna say, क्योंकि प्रोमो में मैंने यही आई देखा थिंक था। दैट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स। आई डिडंट इवन थिंक, आई थॉट कि वो यहीं रहेगी ना, ऑफ कोर्स शादी करके। शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग दाऊद टू गो, राइट? इज शी एक्सपेक्टिंग दाऊद टू लीव पाकिस्तान? In the promo that's what it seemed, because she was telling her father Naveed के अगर वो मुझे रोकेगा तो फिर मैं तो चली जाऊंगी छोड़ के उसको, and he overheard that। तो मुझे लगता है किम इज 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 अ गर्ल हु इज रिबेलिंग अगेंस्ट व्हाटएवर हैज हैपेंड टू हर। और जो पाकिस्तान में भी जो जितने लोग का रिएक्शन आया, उन सब चीजों ने उसको और रिबेलियस बना दिया। वो कह रही है ओके ऐसा है तो मैं और ऐसा होंगी, और Yeah। दाऊद को भी जो वो कर रही है, मुझे लगता है कि ये उसकी उसकी अना है, ईगो है। शी लाइक, यू नो आई विल ब्रेक यू, यू विल मैरी मी एंड यू विल सी। तुम इतना जो बन रहे हो और जो तुम अपनी, एंड समहाउ मुझे लगता है उस किम के कैरेक्टर को, जो पाकिस्तान में लोगों के दो चेहरे होते हैं ना, वो बॉदर कर रहे हैं। एंड दाऊद की ये चीज सबसे ज्यादा शायद उसे बॉदर करी है। मे बी शायद जो उसके साथ वो जॉर्ज या जो भी है, उसने चीट किया है, तो वो थोड़ा सा दाऊद में वो देखे कि उसको लड़की वो पसंद थी बट शादी इससे कर रहा है, तो शायद उसने भी उस लड़की से धोखा दिया। आई फील देयर इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट्स लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जितना हमें सरफेस से नजर आता है। बिकॉज इट्स क्लियरली नॉट कि वो बस ऐसी मजे के लिए कर रही है। नहीं नहीं, वो एक ये, अगर देखा जाए तो फिर किम का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक लड़की इज गोइंग थ्रू सो मच कि वो अपनी इस चीज का बदला यहाँ से दाऊद से ले रही है, और दाऊद उसको जिच कर रहा है, और वो कह रही है मैं तुम जो इतने बने फिरते हो, मैं तुम्हें तोड़ के दिखाऊंगी कि तुम हो क्या चीज ना। मुझे लगता है आई तोड़ के दिखाऊंगी, लेकिन ऑल्सो आई थिंक वो शादी को सीरियसली नहीं ले रही, वो सोच रही है चलेगा चलेगा। इट्स इसलिए आई थिंक वो, एंड फॉर हिम इट इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग, इट्स नॉट कि भाई ऐसी तुमने कर ली है। तो यू राइट अबाउट दैट, क्योंकि उसको देयर समथिंग अबाउट दाऊद which she can't break, यस, क्योंकि शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड एंड शी इज एबल, दानियाल को बाकी सबको तो वो सुना देती है, इसको सुना नहीं सक रही है। एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू, मे बी अ पार्ट ऑफ हर वॉन्ट्स टू चेंज दिस आइडिया दैट ही हैज ऑफ हर, कि ये तो उसने दो तीन अल्फाज बोले थे ना उसके बारे में, मुझे याद नहीं आ रहा, कि बहुत लूज मॉरल्ड है और इसकी तो कोई वो नहीं है, कोई स्टॉप्स नहीं है, ये तो हर चीज करने को तैयार होती है। तो वो she doesn't want to say it, लेकिन I think वो deconstruct करना चाह रही है वो सब कुछ जो तुम सही कह रही subconscious। हो। There's a lot going in Kim's mind and Yes। she wants to just prove things and break him, and she wants to, हाँ। वो उसकी ईगो का इशू बन गया मुझे लगता है, मोर देन एनीथिंग। लेकिन किम को ये नहीं पता कि अब्बा ने उसकी बात मान के जो अब जिस जगह उसको फेंका है ना, अब अब्बा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पहला वो साइन आ गया था जब अब्बा कहते हैं तुम्हें बोला है ना, आ, हाँ, वो बड़े अब्बा बड़ी का, बात कर रहे थे। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो तुम बीच में नहीं बोलो। तो वो हम्म। पहला साइन था जो किम को अभी अंदाजा नहीं हो रहा कि आगे इसको सपोर्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाप भी राइट। चाह रहा है। बाप की थिंकिंग भी उन्होंने बड़ी क्लियरली दिखाई कि मैं कर लूं इकबाल से शादी ताकि ये बच जाए मेरी बच्ची, और ये ये भी कि तुम इसको शायद थोड़ा सा
दीन के और उसके कल्चर के करीब ला सको, तो ही इज लविंग दिस, कि और तो कोई नहीं कर सकता। So from that point of view, it's very interesting how I feel in as we will see कि यूं ही में किम का भी चेंज होगा और दाऊद का भी चेंज होगा, because दाऊद is also very judgmental. So they both are great characters, and by coming together they will change each other. मुझे ये बात भी इंटरेस्टिंग लग रही है कि वी वर वेटिंग फॉर बिलाल अशरफ एंड माया अली टू कम टुगेदर, और जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया है किम और दाऊद का, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा अब आगे कैसे उनकी जर्नी चलेगी। सो दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो नवीद ने सोच के कहा कि बहुत बुरा लगेगा कि अगर, बिकॉज लगेगा कि उसके बदले में मैं इकबाल से, एंड इट्स नॉट गुड फॉर इकबाल, इट्स नॉट फेयर, मतलब बेचारी की कोई सेल्फ स्टीम ही नहीं रह जाएगी कि अच्छा ठीक है उनको ये करना पड़ा मेरी शादी करने के लिए। तो मुझे बात अच्छी लगी, लेकिन अब आएंगे नहीं वो वापस, कुछ होगा? नहीं आ आएंगे? जाएगा, वो कह के गया है ना, या कि मेरी बेटी को छोड़ के जा रहा हूँ, तो आएगा तो सही है, इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। बट आई हम्म, लाइक कि देखो, यूं ही जो है ना एक ड्रामा, अगर तुम देखो तो कितने लेवल्स पे है वो, कुछ घरों में या कुछ सोसाइटी के कुछ हिस्सों पे पेट्रियार्की बोलेंगे उसको, कितने लेवल्स पे डिफरेंट तरीके से, एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू फीमेल्स। मतलब दाऊद हैज टू से यस, दाऊद डजंट हैव एन ऑप्शन ऑफ सेइंग नो। हिज अम्मा फादर, अब्बा से भी नहीं पूछा, अम्मा रजिया और अब्बास किया। अम्मा अब्बा से भी नहीं पूछा, बाप को भी नहीं पता, और बाप बेचारा थोड़ा सा मन आता है कि आप मुझे बता ही तो देते। तो एंड ये एहतराम भी है, मैं इसको एहतराम भी बोलूंगी, बट मुझे ये भी लगता है कि ये लेयर्स ऑफ डोमिनेंस एंड रुतबे की लेयर्स हैं, जो हम एहतराम और रुतबे में कभी कभी हम डोमिनेशन में आ जाते हैं। सो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि औरतों का तो एक तरफ है ही है, मर्द भी कुछ हिस्सों चीजों में फंसे हुए हैं, दैट दे कांट, दे जस्ट कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, जिन घरों में जॉइंट फैमिलीज में सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग ही होती है, मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ। और दूसरा वो जो लाइन है ना काफी दफा कि इस घर में औरतों से तो कुछ पूछा नहीं जाता, उनकी तो कोई, ये दूसरी से तीसरी दफा ये लाइन बोली गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है मुझे लगता है। Yes. अच्छा, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो दिखाई है, जो हम लोग कभी खुद नोटिस नहीं करते, हम करते हैं कि रजिया को बुरा लग रहा था कि उनकी बहन की बेटी को धुतकारा है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने भी हुस्ना को मना दानियाल के लिए, दानियाल को दे रहे, अच्छा, और दानियाल को कह रही थी कि किम से शादी कर लो, लेकिन दाऊद को नहीं। वहां शी वॉज ओके एक्सप्लॉइटिंग किम फॉर द पासपोर्ट और वट एवर, ठीक है। एंड इन द सेम वे उनका वो जो बेटा है उसके लिए भी रिश्ता आया हुआ था, उनको भी उन्होंने कहा कि उसने भी तो नहीं मेरी सुरैया को देखा। तो ये आपस में जो है ना, ये भी सबको चल रहा होता है, लेकिन सबका अपना बुरा लग रहा है, अपने ऊपर सबको बुरा लग रहा है, बट दे आर नॉट लुकिंग एट व्हाट देव डन, जो किम बार बार कहती है कि तुम लोग की सोसाइटीज में हिपोक्रेसीज हैं, तुम लोग मुनाफिक, तुम लोग ये नहीं देखते। सो दैट्स, बट शी इज नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन दादा ने सुना दी थी सही। आई एम इंटरेस्टेड कि वो जो यंग कपल है उनका होगा क्या जब वो वापस जाएगा। किम, दानियाल को किम ने तो मना कर दिया, अब व्हेन ही Yeah. विल ही गो बैक या क्या होगा? उसने सुना दी लड़की ने, उसने कहा कि भाई उसने सुना दी, आई डोंट वांट हर टू गो बैक। आई मुझे डोंट तो वांट। दानियाल का कैरेक्टर ही नहीं, कहीं से तो उसको पॉजिटिव अगर जानना है वापस, तो आप पहले उसको थोड़ा सा रिडीम करो, क्योंकि अभी बहुत शैडो कैरेक्टर दिखाए हैं। अच्छा, माँ का भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि माँ बेचारी जो है ना वो कितनी बॉदर्ड है कि उसके अंदर बसा हुआ है ये चीज, ये रिग्रेट, ये बिटरनेस के हर सारी जिंदगी मैंने इनकी बात सुनी। बट Yes. अब देखो लास्ट मिनट पे मेरी मेरी किसी बात की वैल्यू नहीं है और मेरे बेटे का रिश्ता कर दिया विदाउट आस्किंग मी। तो आई लाइक दैट यूं ही इज रिप्रेजेंटिंग एंड शोइंग सो मेनी ह्यूमन इमोशंस व्हिच आर सो रिलेटेबल आल्सो। इस वजह से फिर वो पता है साजिशी भी बन जाती हैं या बिटर बन जाती हैं, क्योंकि उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही होती कहीं। और वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी किम को, शी विल ऑलवेज बी अगेंस्ट किम, वो दिल में रखेगी ये बात। अभी तो सुरैया का जो पोल खोलेगा ना, फिर देखते हैं क्या होता है। आई लाइक दिस। सुरैया तो बहुत खुश है ना कि ओह ये हाँ। मोमिन भाभी आ गई तो शायद मेरा भी कुछ काम हो या। जाएगा। सो आई लाइक इट। ठीक है जी, चलें। ओके, वी हैव तेरे बिन एंड कुछ कही, सो वील डू तेरे बिन फर्स्ट। ओके, तो तेरे बिल। अच्छा जी, तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया था वो ही हुआ है कि वो उन्होंने देखो प्लेसिंग कैसे करी थी, कि वो पीछे खड़ी हुई थी बिल्कुल घर के अंदर, और फिर उन्होंने यहाँ दरवाजा खोला, फिर उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, वो कुछ बोल ही नहीं सकी उस वक्त, वो बस देख रही थी हक्का बक्का क्या हो रहा था। सो आई डू हैव टू से वहाज अली के एक्सप्रेशंस वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज वो यहाँ दूसरा एक्सप्रेशन दे रहे थे, फिर वो उसको यमुना मीरा को देख के दूसरा एक्सप्रेशन दे रहे थे, फिर वो वापस, and then the fight scene of course was quite thrilling to watch. I have to say Tere Bin every time on the scenes has come full, लेकिन मुझे स्टोरी में ट्विस्ट अच्छी नहीं लग रही। बट तुम्हारा क्या ख्याल है, ही इज रियली डाउटिंग हर?
और ही वॉज हर्ट दैट उसने कुछ बोला नहीं जब रोहेल बोला जा रहा था और मीरब ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। किस बात का दुख है मुर्तसिम को? क्योंकि मुर्तसिम ने बाद में बोला पहले अपना कैरेक्टर तो बना लो। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि what is he really angry about? What is really hurting him the most? Okay, so यहाँ a lot of people have done the Rohel versus Haya कॉम्बिनेशन की। जब यही बात हुई थी तो उसने अपने आप को तो देखा नहीं। मैं इसमें दो चीजें, नंबर वन, ये उस वक्त चाहे उसने नहीं बोला हो, ठीक है, जबकि कैरेक्टर को बोलना चाहिए, लेकिन बाद में वो कहने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त तो वैसे भी इतनी जल्दी हो रहा था ना सब कुछ, उन्होंने हमें तो फिर भी शायद स्लोमो में दिखाया, बट एक्चुअली तुम सोचो ये तो ये सब बातें बहुत क्विक होती हैं, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम ये होती है पाकिस्तानी ड्रामों में कि जो मियाँ होता है ना, शौहर, वो अपनी बीवी का यकीन नहीं करता। जब बीवी कोई बात कह रही होती है, उसने कहा कि वाकई ऐसे हुआ था कि उसने गाड़ी रोकी थी, उसने ये किया था, ये किया था, ये किया था, उसने इट डिड नॉट रजिस्टर विथ हिम, ही सेड कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अब हया के साथ भी यही सब कुछ हुआ था, और हया को बुला के, जो तुम कह रही थी, विच वॉज यू आर राइट, कि हया को आके क्यों गवाही देनी पड़ी, मुत्तसिम की बात को वो यकीन कर लेती। उसने भी नहीं किया, लेकिन वो काफी वो काम डाउन हो गई थी। ठीक, यहाँ मुत्तसिम साहब बैठे हुए थे अपने रिवॉल्वर के साथ बाहर और सोच रहे थे कि मतलब वो एक एक्सट्रीम पे चला गया था, जो मीरब नहीं गई थी। सो माई क्वेश्चन इज, जब आपकी बीवी आपसे कुछ कह रही है, यू हैव टू बिलीव हर, योर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, दैट्स इट, full stop. No, but they don't know each other. So how can he trust her? They don't know each other. Then she shouldn't have trusted him either about him there. और उसने जो कुछ देखा अपने सामने, उसकी आंखों के सामने था, तो मुर्तसिम को तो गवाही फिर देनी पड़ उसकी रही। आंखों के सामने भी हाँ, था, मीरब के सामने भी था, तो मुर्तसिम या को बार बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है ना, इसीलिए हया से भी गवाही दिलवानी पड़ी मुर्तसिम को। तो मैं थोड़ा, मुझे मुझे लग रहा था कि मुर्तसिम डज बिलीव हिम, बट मुर्तसिम इज सैड बिकॉज कि तुमसे यार बोला नहीं क्या मैं तुम्हारा मियाँ हूं, और तुम वो बोले जा रहे तुमने उसको शट कॉल नहीं दी मेरे सामने। बट जब व्हेन ही सेज दैट लाइन के पहले अपना कैरेक्टर तो बिल्ड करो, वो मुझे थोड़ा सा जाके बिल्कुल, अफसोस हुआ कि या मुर्तसिम के कैरेक्टर को शायद वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आपने अभी तक हाँ, दिखाया है मुर्तसिम के कैरेक्टर को ऐसा ना, आपने खुद ही उसको इतना परफेक्ट बना दिया। अब नाउ व्हेन यू शो इम्परफेक्शंस, वी एंड वो भी इम्परफेक्शंस नॉर्मल दिखाएं, इस किस्म की इम्परफेक्शंस हमें नहीं समझ आती, क्योंकि देखिए उसके पास बहुत से चांसेस थे, वो बहुत कुछ कर सकती थी, बट वो नहीं कर रही है। मुझे लगता है वो फोन पे भी बात बिल्कुल। कर रही हो सकती है, वो कर, एंड यू कैन सी दैट शी इज इंटरेस्टेड इन यू। शी वाज सो एंग्री, सो हाउ कैन यू थिंक कि वो है, यस, मिसअंडरस्टैंडिंग। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सैड बात ये कि बहुत ही टिपिकल किस्म का एक वो था, ट्विस्ट था जो हमें दिखाया। एंड मीरब के कैरेक्टर को जो हम शुरू से कह रहे हैं, हर बार गलत दिखाते हैं यार, हर बार मीरब के कैरेक्टर की बेवकूफियां दिखाते हैं जो मीरब नहीं है। वी डोंट थिंक कि मीरब ऐसी है, एंड आई डोंट वांट टू सी मीरब लाइक दिस। आई वांट मीरब, अगर आपने मीरब को दिखाया है कि वो एक इंडिपेंडेंट लड़की और आप दिखा रहे हैं कि शी इज नॉट सम क्रेजी इलॉजिकल गर्ल, देन डोंट शो दीज थिंग्स। Then show me a Meerab who's elegant, who's determined, who's ambitious, who knows what is right, what is wrong, एंड वो अपनी इज्जत के लिए किसी को लाइन क्रॉस नहीं करने देगी जैसे उसने रोहेल को करने दी है। मतलब बिल्कुल, एक सेंसिबल लड़की जो होगी, जिसको पता हो कि इतना कुछ एट स्टेक है, मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी से ज्यादा केयरफुल होगी। वो इतनी फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी के घर में ही नहीं जाएंगे ऐसे नहीं अकेले, यू जाएंगे, विल नॉट गो। या हाँ, नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं हाँ, जाती। अच्छा, और सेकेंडली आप सुबह को उठ दिखाते रहे हैं, हैं, उसी घर में रह रहे हैं। फिर कोई और ट्विस्ट दिखाते हैं, फिर कोई और ट्विस्ट यस, दिखाते हैं कि उसके घर गई है लेकिन हाँ, किसी और तरीके से गई है। इवन उसकी फ्रेंड का शाजिया, वो भी कितना तुम किसी के हस्बैंड के सामने किसी दूसरे बंदे को ऐसे स्पीकर कॉल पे लोगी व्हेन यू नो कि कुछ यस। पॉसिबल हो सकता है। चलो वो तो मैंने उसको फिर भी कर दिया डिस्काउंट कि मुर्तसिम ने जबरदस्ती कहा था, लेकिन वो दिखा देते कि उसको स्पीकर पे लेकर आओ, ही शुड हैव सेड इट, ठीक है, वो भी आई वुड हैव बिलीव्ड इट। लेकिन हाँ, स्टेइंग क्वाइट, कुछ बोलना नहीं, और फिर आप सुबह को घर से उठ के जा रही हैं, आप अपने मियाँ को नहीं बता सकती, वो आपके अम्मा अब्बा के घर में रह रहा है कि मैं जा रही हूँ सबा से मिलने के लिए। सो देयर वाज, या एक नोट छोड़ देती या मैसेज कर देती, भाई यू आर लिविंग टुगेदर वेदर यू लाइक इट और नॉट, एंड यू कांट, आई मीन ही विल गेट अप इन द मॉर्निंग, और वो तो है ही नहीं, घर में ही नहीं है। दैट्स काइंड ऑफ सिली, आई मीन आई थिंक इट्स काइंड ऑफ सिली। एंड अपने माँ बाप को भी नहीं बता के गई, अपने माँ बाप हाँ, को और ऊबर ऊबर लेके चली गई, ऐसी भी कौन सी खुफिया, ये तो बिल्कुल ही लग रहा है। तो व्हाट दे डूइंग इज दे मैनिपुलेटिंग एवरीथिंग, के लगे कि जी वो रोहेल से ही मिलने गई थी, कहीं और नहीं गई थी।
which is, and then they made Murtasim really good because Murtasim said कि हाँ वो सबा के पास ही थी, एग्जैक्टली वही तो मुझे इरिटेशन होती है। इक्वल तो खिलाएं यार, दोनों को इक्वल yes, चांसेस होते हैं, आप इक्वल चांसेस ही नहीं दे रहे, आप मुल्तजम को ऊपर 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 किए जाते हैं और मीरब को जबरदस्ती नीचे लेकर आ रहे हैं। इट्स नॉट नेचुरल, वी आर फोर्स्ड टू फील दैट वे अबाउट मीरब, we don't want to yeah. feel that way. I still don't feel that way. I don't think I'm देखो just irritated at कि why वो why जो कॉन्वर्सेशन, या जो कॉन्वर्सेशन पिछले एपिसोड में अंदर और मीरब की, उस बात को yeah उनको बार बार दोहराना चाहिए कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, तो मीरब का गुस्सा जायज है, मीरब का ढीठपना भी जायज है, लेकिन मीरब का बेवकूफ एक्ट करना जायज नहीं है। जहां वो बार बार कह रही है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ, चलो मैंने वो भी डिस्काउंट कर दिया कि उन्होंने तस्वीरें हटा दी उससे, फिर भी उसका दिल नरम नहीं हुआ बाप की तरफ से। मैंने कहा ठीक है आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, तो फिर बिकॉज शी दे डिडंट ओपन द डोर व्हेन शी वाज नॉकिंग ऑन इट, राइट? तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। लेकिन ये जो हरकतें वो कर रही है, ये बेवकूफाना हरकतें, एंड इट्स अनफेयर टू द स्क्रिप्ट, इट्स अनफेयर टू मीरा। you don't expect an intelligent, वो कोई गोली लेके तो नहीं खड़ा था, वो कहती टैक्सी वाले को चलो आगे चलो, और वो रोहिल को बोलती हाउ डेयर यू स्टॉप मी। जब तुम मुर्तसिम के ऊपर इतना बरसती हो कि तुम मेरे मेरे लिए डिसीजन नहीं ले सकते, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, रोहिल आके तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, रोहिल तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहा है, उस पर तुम कुछ नहीं बोल रही हो, तुम टैक्सी, अच्छा वो टैक्सी कह रहा है देन द टैक्सी वाला ऐसे ही कि आप किडनैप करने आए हैं, व्हाई वुड यू से दिस डायलॉग। आखिरी दफा बता कर आऊंगा जब किडनैप करने आ रहा हूँ, वो ये कहना चाहिए था उसको, आज बताया नहीं मैंने। नहीं लेकिन अब एंड अगर मैं उसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लूं राबिया, तो मीरब की अब स्ट्रगल क्या होगी? मुत्तसिम के साथ रहना, शादी बना के रखना इज नॉट हार्ड, क्योंकि द ऑप्शन रोहेल इज सो डिसबैलेंस्ड एंड मेंटली अनस्टेबल कि आप सोच भी नहीं सकते। चैलेंज तो ये होता ना कि एक अच्छा लड़का होता हु वुड हैव शोन हर कि तुम्हारी ये जिंदगी भी हो सकती, और फिर आप कहते कि नहीं मैंने निकाह किया हुआ है या मुझे मुर्तसिम पसंद है, एंड देन यू डिसाइड। यहाँ तो कोई चैलेंज ही नहीं बचा मीरब के लिए। सो इनफैक्ट आप ये दिखा रहे हैं कि इतनी क्लियर चॉइस है, फिर भी तुम इतनी बेवकूफ हो, फिर भी तुम, so it's yes so frustrating to see this because there are good things about the drama, the way मीरब के कैरेक्टर में लेयर्स हैं कि माँ ने उसको इतनी बड़ी बात बोली, माँ रो रही है, बट मीरब नहीं गई आगे। मैं सोच रही थी वो शायद माँ को हक करे, बट वो हक भी नहीं करती, वो मुड़ के चली जाती yes है। तो उसके अंदर हाँ इतना गुस्सा है, इतनी बिट्रेयल है, इतनी बिटरनेस है कि वो नहीं माफ कर पा रही है। मुझे ये एंगल भी इंटरेस्टिंग लगता है कि देयर इज दिस गर्ल हु इज ड्रिवन बाय रिवेंज, हु इज ड्रिवन बाय एंगर, बाय बिटरनेस, यू नो। तो आपने इतनी डीप चीजें की हैं, देन यू डू दीज सिली थिंग्स which just bring the characters and the drama down for me, at least. yeah totally, and I totally get her anger, I get it, and I don't think it's fair for people to say कि नहीं अब उसको गुस्सा थूक देना चाहिए, because it's a very big thing जो उसके साथ हुआ है। लेकिन आई बाकी लाइक उसके बाप ने उसको लास्ट में एडवाइस दी, आई थिंक दैट वाज सो मच नीडेड, और बड़े अच्छे से बाप ने उसको समझाया। हाँ और मुझे अच्छा लगा कि बाप का लहजा भी ऐसा था, जिधर वो हल्की सी मिन्नत कर रहा था, हल्का सा फर्म था, एंड हल्का सा उसको समझाने वाला था कि अगर वो शख्स अपनी जिंदगी, अपनी गैरत, अपनी इज्जत तुम्हारे लिए छोड़, तो तुम कितनी अहम हो उसके लिए, तुम इस बात को समझो कि तुम अहम हो, ऐसा नहीं है कि तुम अहम नहीं हो। तो मुझे लगा कि ये बात किसी ना किसी को बड़ी जरूरत ही समझाने की मीरब को, एंड कमिंग फ्रॉम हर फादर, चाहे वो माने ना माने, उसका बाप तो है, अभी भी वो बाप को सोचती तो है, उसकी पोजीशन तो है, अकड़ दिखा रही है। तो ये कमिंग फ्रॉम हर फादर वुड, आई एम होपिंग इट वुड इम्पैक्ट हर, यू नो। I totally agree with you राबिया, yes आप एग्री कर रही हैं? चलें जी, आई थिंक दैट इज ऑल। क्योंकि अच्छी बात, उन्होंने अच्छी बात समझाई थी, और मीरब सुन लेती है डिस्पाइट कि उसका गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं जाके रजिस्टर हो रहा होता है, सुन रही होती है। Is that all you want to talk about? Anything else, or we can move on to? I think that's all I would like to see. काफी मुत्तसिम के कैरेक्टर को बैशिंग हो रही है इसके ऊपर। हमने एक आर्टिकल किया था, हमने लिखा था टीम मुत्तसिम वर्सेस टीम मीरब, और जो ट्विटर वालों ने नाराजगियां दिखाई है ना हमें, आपने तो उसको एक बैटल ग्राउंड बना दिया, हम तो अपने मजे में कर रहे थे, हमें तो सिर्फ राइटर पे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा चलो बोलने दो, अभी सुनने दो भाई, हमने भी मजाक में किया था, आपने मजाक में किया था, हमने भी मजाक में किया था, हमें पता है। वो कह रहे नो वी आर टीम मीरासिम, वी आर ऑल ऑन वन साइड। हाँ जी आप, हमें पता है। चलो ओके। सो लास्ट का जो सीन था जिसमें वो वहाज का कैरेक्टर है जो मुतसिम बैठा हुआ है, he's thinking, he's so angry and he looks at the gun, then he leaves it. What do you think he's thinking? He's thinking of killing her or himself, या क्या?
उसे फायर तो किया है, वो तो हवाई फायर होगा आई एम श्योर गुस्से वो में, बट हवाई फायर है। और वो तेरे बिन है, तो तेरे बिन में उनको थोड़ा थोड़ा सा आगे थोड़ा अब मैं वर्ड यूज करूंगी, सेंसेशनलिज्म दिखाना होता है, तो इसलिए उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने दिखाया हाँ। कि मुर्तसिम की गैरत को दिखाया उन्होंने ना वहां पे, कि ये इसको अंदर से इस बंदे को कैसे किल कर रहा है। बट आई ऑल्सो फील, अगर मैं उस सारी बेवकूफियां हटा दूं, उसकी एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से होती, तो आई फील कि यस, मुर्तसिम इस वक्त बहुत पेन में होगा कि वो औरत जिससे वो मोहब्बत करता बिल्कुल। है वो इतनी बेवकूफी की हरकत कर रही है। ही डजंट नो if he can trust her, if he really loves him or not. And also to see him with another guy, he's coming from a feudal background, तो अरे वो वो तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देता, सुबह को भी कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कैसे गई है। तो वो तो बिल्कुल ही सफोकेट कर रहा है ना उसको, ये भी तो सोचना। इसीलिए तो वो बगैर बताए गई है। अब मैं सोच रही हूँ ऐसे ही करते हैं लोग, जब आप पीछा पीछा करते हैं ना उसका हर, तो फिर लेकिन आप। माँ बाप को बता के जा सकती थी एक चीज। हाँ बिल्कुल। एक या। रिपोर्ट करना सेपरेट है, बट टू यस। इन्फॉर्म इज सेपरेट, सो देयर इज अ डिफरेंस। वी आई वांट दिस सेंसिबिलिटी फ्रॉम मीरा। और दूसरे, वो सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुर्तसिम की जो गैरत वाला इंसान जो दिखाया है ना, वो उन्होंने इस सीन से पूरा दिखाया कि किस तरह वो हर्ट है और कितने लेवल्स पे हर्ट है वो। चलें या। जी। ओके। ओके जी, कुछ अनकही बताइए। ओके। कुछ अनकही पे मेरे कुछ सवाल थे। आई वांटेड कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए जायदाद का जो मामला दिखा रहे हैं, क्योंकि राबिया जब वो सलमान ने भी बैठ के आका जान से बात करी ना, तो उसने कहा कि आप अपना हिस्सा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा, जब वो कोर्ट गए थे पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैंने भाईजान को या उनके छोटे भाई हैं को पैसे दे दिए थे, लेकिन कुछ साइन नहीं करवाया था। सो अगर ऐसा हुआ था तो वो कहीं लिखा होना चाहिए, बिकॉज देन आगा जान इज राइट। और अगर ऐसा नहीं हुआ था, एंड सोफी के लिए तो ही इज नॉट राइट एनीवे, बिकॉज सोफिया पुप्पो को तो पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि जिस तरह लड़कियां सब समझ रही हैं कि हम ये घर बेच दें, एंड वो कह रही है नहीं, हिस्सा तो आपको देना है किसी ना किसी तरह। सो इफ यू कीप दैट इन माइंड कि नहीं दिए पैसे, फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग वो दिखा रहे हैं जिस तरह उन्होंने दिखाया है। तुमने जो कहा है, मैंने एग्जैक्टली यही बात सोची थी कि ये चीज मुझे भी समझ हम्म। नहीं आई, क्योंकि मुझे भी यही याद पड़ रहा था कि उन्होंने ये दिखाया है। सो अब ये कहना, उस वक्त हम समझ रहे थे कि चलो ग्रे एरिया है, अब तो अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए फिर तो आउटराइटली आगा जी जो है वो गलत है ना। सो ये चीज या। क्लियर करनी चाहिए, बिकॉज ये मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि क्या चक्कर है। क्या जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ लिविंग इन दैट हाउस ही कैन नॉट ओन दिस हाउस एंड थिंक कि ये मेरी बेटियों का है, तो फिर तो आपने गलत बना दिया। अब ये और बात है, ये एक एंगल है, और फिर दूसरा एंगल ये है कि आपका क्योंकि बेटा नहीं है, तो डिस्पाइट गिविंग पैसे टू योर अदर ब्रदर्स, दे स्टिल वांट अ हिस्सा दे से, क्योंकि आपकी बेटियां हैं, क्योंकि ये थिंकिंग एग्जिस्ट करती है। एंड दैट इज, इफ दिस इज व्हाट यू आर ब्रिंगिंग इट टू, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुई और हम लोग को समझ नहीं आ बिल्कुल। रही है। क्योंकि देखिए, नहीं। आवाज बहुत स्ट्रांगली, बहुत जज्बाती तरीके से ही कीप सेइंग कि मैं अपनी बेटियों का हिस्सा किसी को नहीं लेने दूंगा। सो ही एक्चुअली हम्म। बिलीव्स कि ये घर जो है मेरी बेटियों को बिलोंग करता है। और फिर या तो ये भी कहते, पिछले एपिसोड में उन्होंने कहा था कि अब्बा जान वसीयत नहीं करके गए। ऐसा भी होता है बहुत दफा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो कह के चले जाते हैं, और फिर लोगों को याद नहीं, लेकिन उनका ये मतलब था कि ये वाला घर मेरा होगा, ये वाला घर उनका होगा। सो इस पे भी एक स्पॉटलाइट थ्रो करनी चाहिए कि ये, क्योंकि या तो वो फ्लैशबैक में दिखाते कि आगा जान सोच रहे हैं उनके अब्बा ने कहा था कि तुम्हारा होगा, एंड दैट्स वेयर द कंफ्यूजन इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज none of the other siblings know that apparently, या लिखा हुआ नहीं है कहीं। तो थोड़ा सा और क्लियर फिर करना एक को बताने से वैसे भी नहीं होता जब तक बाकी सब नहीं बिल्कुल। हो। अगर आपने वर्बली भी यस। बोला है तो कोई ना कोई तो लोग गवाही के तौर पे। आपको साइन ऑफ कराना होता है बाकी सबका, राइट। सो आई थिंक दे विल, आई होप दे एजुकेट अस ओवर हियर, बिकॉज दे नीड बट टू। आई थिंक इट ब्रिंग्स समथिंग सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग घरों में रह रहे होते हैं और वो इसी उसमें के ये भाई रह रहा है या बहन रह रही है, इसको कैसे निकालें। वो बाकी बहन भाइयों या बाकी सिबलिंग्स का हिस्सा नहीं देते। तो अगर देखा जाए तो कुछ अनकही इस वेरी इज टॉकिंग अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के। जैसे सोफिया पप्पो कहती है, सोफिया पप्पो है अपने घर में सही है, लेकिन शी वांट्स हर हिस्सा एंड शी सेइंग कि भाई यस। मैं गलत नहीं हूँ, तुम लोग किस तरह नहीं मुझे कह सकते हैं, एंड योर फादर इज डूइंग रॉन्ग थिंग। एंड तो ये एक
बहुत हाईलाइट कर रहे हैं वो बात। आई होप पीपल आर गेटिंग इट, सो इट दैट वाज इंटरेस्टिंग। फिर पूरा जो उन्होंने और सलमान फिर का जो लोग दिखाया, घर के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत ये एक जज्बाती पॉइंट हो जाता है ना। वो प्रैक्टिकली नहीं देख रही हैं तानिया और आलिया, वो देख रही हैं कि हमारा घर है, हमसे कैसे ले सकते हैं, हमें कैसे निकाल सकते हैं। सो और वो दैट ये वाज भी कहते हैं कि वेरी खुद तो वो यूएस में रहते हैं, हम तो इतने छोटे से हमारे पुराने से घर में थे, बिल्कुल। उसमें भी हमें या नहीं। ये बड़ी नेचुरल फीलिंग्स है जो लोगों की होती हैं, और लोग बोल रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज दे डिड वेल इन यूएस एंड दे मेड इट सम डजंट मीन कि उनका हिस्सा यहाँ से खत्म हो जाएगा। हाँ, हिस्सा जो उनको तो जरूरत ही नहीं है, उनको हिस्सा तो जो जरूरत नहीं है। डिजर्व करते हाँ हैं वो तो उनको मिलना चाहिए, वो खुद से गिव बिल्कुल। अप करते हैं, दैट्स अनदर थिंग। तो ये भी यस। इंटरेस्टिंग है। नाउ सोफिया कुप्पो की जो बातें हैं ना, मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं कि वो जमी हुई है, शी इज नॉट स्केयर्ड, शी इज गोइंग ऑन एंड शी इज आस्किंग के वो करो, एंड शी इज मेकिंग द गर्ल्स थिंक आल्सो। अच्छा, सलमान यस। का एंगल भी वो बड़ा अच्छा लेकर आए कि अब आगा उन्होंने कॉर्नर किया है आहिस्ता आहिस्ता आगा जान और सबको, कि देखिए आप गलत है, यू नीड टू रियलाइज दिस, यू नो। और सलमान के तो वो अगेंस्ट हो गए जब से उसने उनको बोला ना कि आपके पास कुछ नहीं है, वो उसके अगेंस्ट हो गए। पानी की मशीन ही नहीं कही कि ठीक करते हैं वो कह रहे। एंड आई लव सलमान रिएक्शन, वो क्या ना बुरा मानता है ना कुछ कहता है, वो जो है ना ही सो मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट लाइफ। And I think Bilal Abbas is the perfect character to play, the perfect actor to play this character, because he does it like this. It comes into his skin. और वो तो वो उसको खड़े। भी, जब वो मशीन भी ठीक कर रहे होते हैं तो वो हाँ। पीछे से उनको इशारा करता है, मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा, आप फिक्र नहीं करिए, मैं चेंज कर दूंगा, इनको करने दे जो भी अभी करना है ना। सो इट्स रियली फन एंड इट वाज नाइस टू सी अ लॉट ऑफ बिलाल अब्बास इन दिस एपिसोड, बिकॉज वो बहुत कम कम नजर आए थे, लेकिन इस बार तो वो काफी ज्यादा, और बड़े अच्छे से वो हेल्प भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, और वो आगा जी को बोलते हैं मैं कर लूंगा, आप मुझे दे दें। What did you think about that conversation between Salman and Alia at the छत? सलमान जो है ना उसको एक सिक्स अच्छा, सॉरी सेंस है। सॉरी सॉरी, लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट। फर्स्ट वो जो दोस्त उनको देके जाता है, आई फॉरगॉट दैट पॉइंट, लेट्स हाँ, स्टार्ट। रफी। जो उसका दोस्त कहता है ही इज रियली हाँ। हर्ट, वो बाहर से कितना स्ट्रांग है सलमान, बट अंदर से कितना सॉफ्ट इंसान है। वो नाराज हो गया, बच्चे की तरह छोड़ के चला गया। आई कुडंट बिलीव इट, ही वॉक्ड आउट ऑफ द ऑफिस। आई वाज लाइक रियली, वो इतना गुस्से में था, इतना ही फेल्ट बिट्रेड कि हम दोनों तो साथ ही थे सारी जिंदगी के, सब ऊपर नीचे के, तुम कैसे छोड़ के जा रहे हो मुझे। और ऐसा होता है ना कभी कभी। इट वाज वेरी सैड क्योंकि उनकी रिलेशनशिप बड़ी क्यूट दिखाई थी कि वो पिज्जा खा रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ ये हुआ। सो इट वाज, आई आल्सो फेल बैड फॉर सलमान। आई वाज लाइक ओ ये जा रहा है पता नहीं कहाँ परदेस। तो बट देखो या सलमान का भी उन्होंने डेप्थ दिखाई है, जब वो गाड़ी में हाँ। जा रहा होता है, ही रिमेम्बर्स कि मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए, एंड देन ही रिमेम्बर्स कि जो भी मुझे पसंद आता है वो मुझे छोड़ के चला जाता है, और मैं क्या ऐसा, दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे शोड अबाउट हिज कैरेक्टर। एंड आई एम थिंकिंग आगे जाके आलिया और इसका कैसे, ये क्या वो एक दुख फिर दिखाएंगे कि आलिया भी इसको छोड़ के जाने का सोचे या कुछ, क्योंकि बड़ा वो खूबसूरत सीन था वैसे वो बहुत खूबसूरत सीन था। लेकिन आलिया उसने उसने जो सवाल किया ना आलिया को, उसने कहा कि अगर ये यही कर रहा होता शादी किसी से, तो क्या ये दो बच्चों की माँ से शादी करती इसकी। सो द पासपोर्ट इज देयर, आप उसको किसी तरह वो नहीं कर सकते, क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए कर रहा हूँ। उनकी बहन ने शायद उनको ये समझाने की कोशिश करी होगी कि तुम नेकी कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तो यही बात है। और हम किस तरह हम ऐसी चीजें करते हैं कि हम अपनी अपनी अच्छाई के लिए कर रहे होते हैं या अपने एजेंडा के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा जस्टिफाई भी कर देते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं। ट्रू। तो वो या और वो छत वाली जी। कॉन्वर्सेशन, यू थिंक ऑफ दैट आई थिंक ही हैज द सिक्स सेंस, ही नोज कि यहाँ कुछ, बिकॉज उसका जो रिएक्शन है उसको पता चलता है असफर के पास जा रही है। सो एंड असफर, लेकिन मुझे नहीं, उसने उसको नहीं रिमेम्बर पता व्हाट शी असफर के कॉल्ड पास जा सेड। रही है, उसको नहीं पता असफर के पास हाँ, जा रही है। वो उससे कहता है क्या तुम मोहब्बत में सौदेबाजी करती, बिकॉज ही थिंक्स ये रफी ने निकाह सौदेबाजी की की है, जरूरत। तुम कह रही हो। तो वो उससे पूछता है, तो वो कहती है मैं तो इसको किसी भी समझौते को करने के लिए तैयार हूँ, और तुम फिर से पूछता है बट तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तो वो हाँ कहती है कि दुआ करो कि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आए। मुझे लगता है ये बिल्डिंग ग्राउंड्स उन्होंने डाल दिए हैं, आगे जाके शरिया मुनव्वर का कैरेक्टर और सजल के यस। दरमियान शायद कुछ हो, बिकॉज ये डायलॉग्स बड़े इंपॉर्टेंट यस, आए थे, सो जब भी तो मैं कह रही हूँ कोई सिक्स सेंस टाइप चीज सलमान ने जो सवाल फेंक रहे हैं ना आलिया की तरफ, वो ऐसे ही है कि आगे जाके यही होगा एंड देन ही विल क्वेश्चन। आलिया ने सीधा जवाब नहीं दिया नहीं दिया, बिकॉज आलिया बिकॉज खुद आलिया इज लेकिन आलिया इस वक्त खुद बड़े कश्मकश में है ना, अगर तुम देखो आलिया को परेशान दिखाया उन्हें उन्होंने
क्योंकि आलिया वो नहीं करना चाह रही जो सैरिश उसको कह रही है। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाह रही है, उसको लग रहा है कि ये घर खरीदने का यही है, क्योंकि उसने कहा ना इतने करोड़ रुपए तुम कहाँ से लाओगी, तो शी इज गोना हैव अ डील विद शेरियार, बट आई डोंट नो इफ शी इज गोना यूज हिम, शी कांट डू No, दैट, no, no. शी She's वोंट not डू gonna have a दैट। deal with Shahryar. What are you saying? मुझे नहीं Alia, Alia, you think Alia will spy for? Do you think Alia will spy for Sehrish? That's what I I want to think know. so. That is the clear because वो उसको कॉल भी करके कुछ हम कर ही रही है। बात कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, वो उसे या कॉल भी वही करके मैं कह कह रही रही हूँ, हो। बट दैट्स नॉट राइट। दैट्स नॉट राइट, लेकिन कुछ चल रहा है। लेकिन ये नहीं है कि वो चल रहा शहरियार है। से पैसे लेगी, शहरियार से पैसे नहीं लेगी, बट शहरियार भी कुछ वो नहीं है। वो उसको कह रहा है कि तुम मेरी जासूसी करने के लिए आई हो, मेरी खबर रखने के लिए तुम। अच्छा, मैं तो समझ रही थी दैट शी विल एक्सेप्ट द ऑफर जो शहरियार ने दिया है, लेकिन वो उससे कोई डील करेगी पैसों की ताकि उसका घर बच जाए। मेरा दिमाग यहाँ चल रहा है। नहीं, आई डोंट नो। नहीं, आई या डोंट। इतने पैसे शहरियार क्यों देगा उसको, कुछ करोड़ों रुपए? उसको क्या हाँ, मिलेगा शहरियार का तो लेके? या दोनों, हम्म। वो नहीं है। I just think कि she is not happy about what she is doing. She is not 100% sure because this is not how she is. वो तो डंके की चोट पे आगे जाके काम करती होती है ना। अब उसको एक साजिश करनी पड़ रही है जो मुझे समझ आ रही है क्लियरली। सैरिश को जो कॉल भी जाती है और सैरिश के जो एक्सप्रेशंस हैं वो चल तो रहा है कुछ दोनों के दरमियान। अब वो असफर को कितना कन्विंस कर सकती है कि नहीं, मैं तो जेन्युइनली आपके पास काम करना चाह रही हूँ। ये अब देखते हैं अगली कुछ किस्तों में क्या होता है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि आगे, मेरा तो दिमाग बहुत आगे चल रहा है कि आलिया जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी अगर आगे जाके शहरियार और उसके बीच में कुछ होता है इन एक्सचेंज कि उसका घर बच जाए, बिकॉज शी इज डेस्परेट टू सेव दैट। हो सकता है, या फिर जस्ट बिकॉज शहरियार इज अ बेटर ऑप्शन, ही हैज मनी, सो शी विच विल। कम्स बैक टू ये जो छत के ऊपर कॉन्वर्सेशन हुई है बिटवीन आलिया एंड सलमान कि एग्जैक्टली, तुम अपने मीन्स के लिए कुछ कर सकती हो, तो ये यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है। कॉन्वर्सेशन होगी। हाँ, तो आई एम अच्छा फीलिंग जी। बैड फॉर सलमान ऑलरेडी भाई। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। I know. He's such an endearing character. Yeah, it's a He's the really kind nice of guy. character we would love to see in our house. Yeah. हमारे हमारे घर भी ऊपर कोई आ जाए ना ऐसे किराएदार। अच्छा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट वो तो हम भूल ही गए। सामिया, सैफ, ये सब याद है मुझे। जी। अच्छा, मुझे जी भूल गया था ये, तुमने अभी बोला जब हाँ ऊपर वाला तो फिर याद आ गया कि वो हाँ उनकी सास ने तो बोल दिया उनको, बोलो किराएदारों को निकले और हम यहाँ वहां शिफ्ट हो जाए और ये घर हम किराए पे दें। बट आई हाँ लाइक जो आप सामिया की ग्रोथ देखना चाह रही थी, स्ट्रेंथ देखना चाह रही थी, वो नजर आ हाँ गई सामने ना। हाँ वो बड़ा अच्छा सीन था वैसे। हाँ, इट वाज वेरी गुड, शी बिकॉज शी सेड कि तुमने तो अब्बा से वादा किया था, तो हाँ। अब क्या हुआ। और सैफ को भी बिल्कुल हक्का बक्का हो गया, सैफ ने कहा आज तक मेरी राय किसी ने नहीं पूछी थी। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अच्छा, वो चुप था जब अम्मा बोले चली जा रही थी कि इसकी तो जॉब चली गई है और इसके पास तो ये नहीं है और तुम अपनी ज्वेलरी ला के दो। अम्मा से उसने कुछ नहीं कहा, उसने सीधा के सैफ से कहा। आई लाइक दैट अबाउट सामिया। एंड इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू शो कि हाउ सैफ के कैरेक्टर की भी कितनी लेयर्स हैं कि उन्होंने अब वो जो आप ढूंढ रहे थे ना की टू हिज कैरेक्टर, वो उन्होंने पकड़ाई। उन्होंने कहा सिंपल बात है, वो इसलिए उसके ऊपर वो उसको कंट्रोल की इतनी आदत है, तो वो जितने शगुफ्ता भी माँ भी कि वो बस इजीली चला जाता है बिकॉज उससे कोई। अब वो जब सामिया ने पहली बार उससे पूछा तो ही हिमसेल्फ वाज शॉक्ड कि ओ, मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी कोई इज्जत है, मेरी कोई पोजीशन है कि मुझसे कोई कुछ पूछे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर था अगेन। बट आई कम बैक टू द पॉइंट, आई डोंट वांट टू सी दिस हैपनिंग बिटवीन सैफ एंड सामिया। यू डोंट वांट सामिया टू स्टिक इट आउट विद सैफ, अगर सैफ इंप्रूव हो जाए No, तो और नहीं शगुफ्ता को नहीं, वो छोड़ फिर दे। नहीं, बिकॉज फिर हमारा पॉइंट वही हो जाएगा ना शाजिया कि आप चुप रहें, आप कुर्बानी दें, आप जबरदस्ती लड़की की शादी लेकिन कर वो लें। चुप तो नहीं रह रही, वो वो चुप चुप तो ही नहीं है, रह रही। वो चुप वो ही है बात कर रही है ना, ही ये शी इज उसने नॉट गोइंग टू मेक हर मदर इन लॉ गेट द हाउस एंड शी देखिए इज गोइंग टू मेक सैफ, सैफ लीव शगुफ्ता। नो शी इज नॉट गोना, हाउ इज शी गोना मेक। सैफ खुद शगुफ्ता को छोड़ेगा उसकी उसके इसार और उसके सबर की वजह से, उससे इम्प्रेस होके। वो तो अभी भी जा हाँ, रहे उससे शगुफ्ता से इम्प्रेस मिलने। होके ना। तो हाँ तो तो अभी भी जा रहे शगुफ्ता से मिलने। वो तो नहीं रोक रही है, उसने एक दफा भी उसको नहीं बोला है कि मैं आप शगुफ्ता से नहीं मिले। हम सो आई डोंट वांट टू सी गर्ल्स लाइक दैट। आई फिर हमारा okay, वो so I strength है। don't want to see girls like that, but I know that in reality girls होती हैं, और जब वो होती है इस पोजीशन में तो उनको किस तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि सैफ को अभी तक ही ने सेल्फ स्टीम नहीं दी है, ठीक है। एंड देखो, बट राबिया, सामिया वॉकड इनटू इट लाइक आई सेड इन द लास्ट एपिसोड विथ ओपन आईज। शी न्यू कि वो कहाँ जा रही है, उसने ये डिसीजन आंखें खोल के लिया है।
सो इफ शी डिसाइड्स टू स्टिक इट आउट, क्योंकि सैफ शगुफ्ता को छोड़ दे, और वो इनडायरेक्टली छोड़ेगा, वो शायद डायरेक्टली भी कह दे कि अब आप नहीं जाएंगे शगुफ्ता से मिलने, लेकिन वो देखेगा कि यहाँ मुझे इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई मुझसे ढंग से बात कर रहा है और कोई मेरी राय पूछ रहा है, यहाँ तो मुझे सिर्फ जो है ना डांट डपट मिल रही है, एंड आई एम ट्रीटेड लाइक द स्कम ऑफ द अर्थ विद शगुफ्ता। मे बी कुछ फर्क पड़े, आई एम नॉट फॉर इट, लेकिन नाउ शी इज ऑलरेडी इन दिस सिचुएशन एंड शी डिसाइड। हर सिचुएशन में, हर जिंदगी की सिचुएशन में मर्द होते हैं, उनको सैफ जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, उनको दे आर ओके मेन जिनसे लड़कियों की शादियां जबरदस्ती कर दी जाती है। मेरा जो बेसिक इशू है वो, जो हमने मीरब की दफा भी कहा था, आप एक लड़की पे जबरदस्ती अपनी मर्जी थोप थोप के नहीं कह सकते कि अब चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन सामिया ने जबरदस्ती शादी नहीं करी थी। इमोशनल ब्लैकमेल इज इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेल। ब्लैकमेल अम्मा की तरफ से हुआ था, लेकिन पूरा घर उसके साथ था, अदर देन द मदर। That still does not make a difference। माँ की इमोशनल ब्लैकमेलिंग was the strongest जिसके लिए उसने ये शादी की थी। और ये वही जो बात तुम कह रही हो, मैं वो अब कह रही हूँ कि आप इमोशनल हो के आपने किसी के लिए वो कर लिया। आई डोंट वांट टू सी दैट हैपनिंग इन आवर ड्रामास। आई डोंट वांट गर्ल्स टू कीप थिंकिंग कि हम कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी दी ना उसने अपनी माँ के लिए, हम कुर्बानी दे रहे अच्छा, तो हैं। वर्कआउट मुझे ये आई एम अ लिटिल टू साइडेड, आई टोटली गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई बिलीव दैट, बट आई आल्सो फील कि जहां सामिया ने ये कदम ले लिया, अगर सैफ उसकी बात नहीं सुनेगा, अगर सैफ शगुफ्ता के पास जाता है, अगर सैफ उसकी अपनी अम्मा को नहीं रोकेगा, तो सामिया शुड डेफिनेटली वॉक आउट। बट राइट नाउ इफ सैफ डज इम्प्रूव, आई एम अ लिटिल डबल माइंडेड अबाउट वेदर she should walk out or not, because she knew what she's doing. या आपने वेटिंग कि अम्मा कहेंगी, कि सामिया की अम्मा उससे कहेंगी कि बेटा तुम वापस आ जाओ, बट दैट्स नॉट फेयर बिकॉज सामिया शुड मेक दैट डिसीजन हरसेल्फ। मुझे बस वो जो एक बेसिक जो हम आजकल ड्रामों में ये दोबारा आना शुरू हो गया है ना, कि जबरदस्ती शादी कर दो बिकॉज द गाय इज सो गुड और बिकॉज द सिचुएशन विल वर्क आउट, वो नहीं होना चाहिए। वो चेंज हो जाएगा, तुम उस पे कह रही हो कि उन अम्मा ने कहा कि वो चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और वो हो गया, देखा। और वो हो गया क्योंकि सामिया ने कुर्बानी दी, क्योंकि सामिया खामोश थी, क्योंकि सामिया ने बर्दाश्त किया गलत बातें। अभी वो और बहुत सी गलत बातें बर्दाश्त कर रही है, उसने एक बात उठाया है आवाज, बाकी सब तो वो बर्दाश्त कर रही है ना। सो मुझे ये इशू है, आई डोंट वांट टू सी दैट हैपनिंग। सो आई होप इसका कुछ हल हो, बट आई डोंट नो, लेट्स सी। एंड आई डोंट नो देयर इज अ कनेक्शन टू, जब आफा जान बिस्तर पे बैठ के उनसे शम्मो से बात करते हैं और वो कहती हैं कि वो कहते हैं हाँ मेरी भी तो थी और तुमने तो मुझे फिट कर दिया। सो आई डोंट नो इफ दे वांट टू कनेक्ट दैट। रॉन्ग ना, वो हम दिखा रहे हैं। इट्स टोटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स रॉन्ग। या भाई ये तो हिस्ट्री है, ये तो होता रहता है, पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ था। कीप डूइंग इट, कीप सैक्रिफाइसिंग योर लाइव्स एंड योर मोहब्बत एंड अपने ख्वाब, एंड just marry anybody who's not even right for you and things will work out because आप इसार से काम लेंगी, आप कुर्बानी देंगी, आप मोहब्बत करेंगी। I don't want to see that। Totally agreed। ओके शाजी, आप जाएं, Okay, आपकी फैमिली वेट कर रही है। आई विल नॉट स्टॉप यू। तंग करने के लिए मैं रोक सकती हूँ बट मैं नहीं रोकूंगी। आप जाइए जाइए, भागिए, आपकी फैमिली वेट कर रही है। शुक्रिया। बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।